नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवंबर माह के धनु राशि फल के बारे में। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा? परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आप कैसा इस महीने फल प्राप्त करेंगे, सभी कुछ जानेंगे दोस्तों विस्तार से। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो धनु राशि काल पुरुष की 9वीं राशि है। फिलहाल ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि पहले भाव आपका खाली है, दूसरे भाव में मकर राशि में शनि विराजमान है, अपनी स्वयं की राशि में है। तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में 12वीं राशि जो कि मीन होती है उसमें गुरु गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, जो कि 24 तारीख तक वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। देखिए, पूरी कुंडली का राजा कौन है? जो आपकी राशि का मालिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के मालिक हैं, जो अब तक वक्री चल रहे थे और अब मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब है कि जीवन में एक लय आने वाली है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। इसके बाद 5वें भाव में पहली राशि मेष है, जिसमें राहु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव आपका खाली है। सप्तम भाव में बुध की राशि मिथुन है और आपके छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। अष्टम, नवम, दशम भाव खाली हैं। एकादश भाव में बुध, शुक्र और केतु बैठे हैं। केतु पूरे महीने यहीं बैठे रहेंगे, पर बुध 13 तारीख को एकादश भाव से आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह 11 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्य भी इसी तरह गति करेंगे और यहाँ रहेंगे 16 तारीख तक। उसके बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। दोस्तों, ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु का मार्गी होना काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु भाग्य को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, संतान, गुरुओं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, धन संपदा के कारक हैं। वक्री चल रहे थे तो नेगेटिव थे सभी राशियों के लिए, आपके लिए विशेष क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। और अब मार्गी हो जाएंगे, कब होंगे? 24 तारीख के बाद, लेकिन बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे 24 तारीख से ही। इस महीने आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और पारिवारिक जीवन में भी संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि आपके निजी जीवन में कुछ समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, फिर भी ये महीना कई तरह से आपके लिए शुभकारी साबित होने जा रहा है। आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए और यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो ये सुंदर अवसर इस महीने के उत्तरार्ध में आपको प्राप्त हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में शुभ स्थितियां का निर्माण होगा। आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और आपके काम में बरकत होगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपसे महत्वपूर्ण कार्य में सलाह लेने भी लोग आएंगे। आपके अपने भी सलाह लेंगे, आपके मित्रगण भी आपसे सलाह लेंगे। इस समय आप खूब मेहनत करेंगे और पूरा जी जान लगाकर अपने काम को सही समय पर सही तरीके से निपटाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे नौकरी में आपकी छुट्टियां अच्छी होंगी। आपके संबंध आपके बड़े अधिकारियों से अनुकूल बनेंगे, तो आपको इस महीने के दौरान काफ़ी मदद करते हुए भी वो आपकी नज़र आएंगे। उनकी वजह से आप नौकरी में एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में भी कामयाब रहेंगे। मंगल देव के छठे भाव में गोचर करने से महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ आपके विरोधी सक्रिय होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हरा देंगे। नौकरी में कठिन प्रयास करें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की उपस्थिति
आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में खटास पैदा कर सकती है, जिसका असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। और 13 तारीख को मंगल छठे भाव में वक्री राशि में प्रवेश कर जाने से व्यापार की स्थितियों में ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद रहेगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, महीने की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होती हुई नजर आएंगी आपको। एक तरफ तो आपके दूसरे भाव में शनि देव अपनी राशि में विराजमान है, मकर राशि में है, तो धन संचय की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार बनेंगे। दूसरी तरफ बुध शुक्र और केतु की एकादश भाव में युति आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रही है। तीनों ही ग्रह लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली हैं। आपको एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नियमित आमदनी भी बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में विलंब नहीं होगा और महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब बुध शुक्र और सूर्यदेव तीनों ही आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और मंगल भी छठे घर में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने सुख सुविधाओं के साथ साथ कुछ ज़रूरी काम पर भी खर्च करेंगे, लेकिन ये खर्च जितने अधिक होंगे आमदनी उतना ही भार पड़ेगा, इसलिए एक सामंजस्य बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय होगा। आप अपने रिश्ते में काफ़ी गहराई तक चले जाएंगे, उनसे प्यार काफ़ी गहराइयों तक करेंगे और आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी मजबूत रहेंगे। हालांकि विवाहित जातकों की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान होकर आप और आपके जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएंगे। इससे आपके दोनों के बीच कहासुनी, वाद विवाद और अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंगल की वक्री अवस्था इसमें आग में घी डालने का काम कर सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सावधान और सतर्क रहें। कोई भी ऐसा काम या बात ना करें जिससे आपके बीच वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि जब मंगल महाराज आपके छठे घर में गोचर कर जाएंगे, तभी नई स्थितियों में अंतर आएगा। पारिवारिक जीवन आपका सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में बृहस्पति के विराजमान होने से स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी और परिवार के सदस्य आपस में प्रेम भाव के साथ नजर आएंगे। परिवार के वयस्क सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव में शनि देव के दूसरे भाव में जाने से आपको अपने भाई बहनों का भी इस समय अच्छा सहयोग मिलेगा और हर संभव काम में आप मदद करेंगे। लेकिन कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, जिन्हें दूर करने में आपको उनकी मदद मिलेगी। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो राशि स्वामी बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। अधिकांश ग्रहों का एकादश भाव में प्रवेश आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लाएगा। प्रतिदिन योग और ध्यान करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।